नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उपचुनाव किए जाएंगे। दरअसल आपको मैं समझा देता हूं कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। 2 मई को पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और 4 मई को ममता बनर्जी ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। हालांकि जो ममता बनर्जी की सीट थी जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, नंदीग्राम सीट, वहां से वो चुनाव के दरमियान हार गई थी और उस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए थे। जिसके बाद जो ममता बनर्जी थी वो मुख्यमंत्री तो भले ही बन गई थी, लेकिन उनके पास जो विधानसभा सदस्य की सदस्यता थी वो नहीं थी। ऐसे में 5 नवंबर तक ममता बनर्जी को यह सदस्यता हासिल करनी थी। बहरहाल कोरोना को लेकर यह संकट भी बना हुआ था और कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र था कि अगर 5 नवंबर तक ये चुनाव नहीं होते तो ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। बहरहाल अब उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और ये जो उपचुनाव हैं वो 30 सितंबर को करवाए जाएंगे और इनकी जो गिनती होगी वो 3 अक्टूबर को गिनती होगी। ऐसे में ममता बनर्जी जो हैं वो भवानीपुर सीट से लड़ेंगी। दरअसल ये जो भवानीपुर सीट है, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी यहां से पहली बार उपचुनाव लड़ेंगी या पहली बार चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी इस सीट से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। साल 2011 में उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी और उसके बाद जब जो उनकी पार्टी के शुभेंदु अधिकारी उस टाइम टीएमसी में हुआ करते थे, तो शुभेंदु अधिकारी ने जब उनकी जो पार्टी थी टीएमसी को त्याग दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ने का फैसला लिया था और नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उस दौरान वो हार गई थी और ऐसे में उनके सामने विधानसभा सदस्यता का संकट लगातार गहरा रहा था। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने 3 संसदीय क्षेत्र के 31 विधानसभा चुनावों को फिलहाल टाल दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी कोरोना को देखते हुए 31 विधानसभा पे चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना है उसके फैलने का खतरा अभी भी बरकरार है। लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहे हैं ये दरअसल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में टीएमसी सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द उपचुनाव कराए, क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं उनके सामने मुख्यमंत्री का जो पद है उसको छोड़ने का संकट गहराता जा रहा था। बहरहाल शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट को हाल ही में छोड़ दिया था और अब इस सीट से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव जीत पाती हैं। और ऐसे में फिलहाल शोभनदेव पाध्याय जो हैं उन्होंने अपनी सीट को त्याग कर ये कहा था कि वो अपनी सहमति से इस सीट को त्याग रहे हैं। उन पर किसी भी तरीके का पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है। वो पार्टी के हित में काम करेंगे और वो ममता बनर्जी के लिए अपने आप को अपनी सीट को सौंप रहे हैं। बहरहाल अब चुनाव होने हैं, देखना होगा कि 3 अक्टूबर को ममता बनर्जी की किस्मत किस और तय होगी। फिलहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा नमन सत्य न्यूज कैसा लग रहा है। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट भी है www.namansatya.com। आप वहां पर विजिट करके देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।